ये है दिल्ली दर्पण। इस देश में भ्रष्टाचार इतना फैल गया है, किसी भी नेता ने करप्शन के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। हमारे लिए तो अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हो वही सही है, तो कुछ न कुछ केजरीवाल लाते रहते हैं। जैसे पहले कांग्रेस करती थी वैसे काम नहीं कर रही आम आदमी पार्टी। बाकी हम चाहते हैं कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट बने। देखो जी, जो काम बढ़िया करता है उसी को वोट मिलता है, लेकिन जो है सरकार तो फेल है वैसे ही। लेकिन अब तो ये गुंडा राज है, इसको खत्म करने के लिए तो बीजेपी लाना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके जो है वो आजमा रही है। और इसी बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी जनता के बीच जाकर कई सारे वादे कर रहे हैं। जहां उन्होंने सबसे पहले 6 रेवड़ियों का वादा किया, जिसमें महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा और फ्री बिजली और पानी का वादा किया। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकों को लेकर भी एक बहुत बड़ा ऐलान किया कि ऑटो ड्राइवर्स है उनको 10 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा। और उसके बाद उनकी बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और उसके बाद जितने भी ऑटो ड्राइवर्स है उनके बच्चों की जो ट्यूशन फीस है वो भी सरकार देगी। और अभी भी अरविंद केजरीवाल ने जो है महिलाओं को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत अभी चुनाव से पहले महिलाओं को 1-1 हजार रुपए महीना मिलेगा। और उसके बाद अगर चुनाव के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो महिलाओं को जो है वो 2100 रुपए देने का उन्होंने वादा किया है। और आज हम लोग इस वक्त मौजूद है त्रिनगर विधानसभा में, जहाँ के जो मौजूदा विधायक है वो भी आम आदमी पार्टी से है। और यहाँ से हम लोग जानेंगे यहाँ के लोगों का विचार कि उन्होंने अपने कार्यकाल में यहाँ पर कितना काम किया और क्या यहाँ के लोग उनके काम से संतुष्ट है या नहीं। और हम लोग बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की रेवड़ियों पर भी। यहाँ पर कितने टाइम से रह रहे हैं आप? यहाँ पे हो गए 55 साल। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, अब जो विधानसभा चुनाव नजदीक है, 2 महीने सिर्फ रह गए हैं, तो आपको क्या लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी या बीजेपी? बराबर ही है यहाँ इस दर तो। बराबर है। हाँ। बराबर क्यों? क्या ऐसा माहौल क्या लग रहा है कि बराबर लग रहा है आपको? ना थोड़ा फर्क है। फर्क है। हाँ। आपको किन के काम पसंद आ रहे हैं? नहीं, काम तो दोनों के आम आदमी ने करा है ज्यादा तो यहाँ तो। अच्छा, बाकी बीजेपी की जब आएगी बीजेपी करेगी अपना। आप किन के समर्थन में हैं? मैं तो वैसे आम आदमी का हूँ। आम आदमी पार्टी के। अच्छा, आम आदमी पार्टी बाकी जो काम करता है उसे वोट उसे दे दे, पक्का वो नहीं है। हाँ। जैसा अभी बीजेपी के हो तो बीजेपी को दिए थे अभी। हाँ जी, बताइए। हाँ बोलिए आप। आप नाम बताइए अपना। माई सेल्फ ललित प्रसाद। यहाँ पर कितने समय से रह रहे हैं? हम मैडम मेरे को यहाँ पूरे 53 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा। मैं व्हेन आई वाज 10 ईयर्स ओल्ड, नाउ 64 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, तो मुझे यहाँ के जो विधायक है अभी तो प्रीति तोमर जी, तो उनके बारे में बताइए, उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में कैसा काम किया। और ये बहुत बड़ा एक विषय है क्योंकि इससे पहले उनके पति जो है वो यहाँ पर विधायक थे। तो बिल्कुल ठीक है। तो कैसा मैडम को तो देखो, उनकी मैडम को तो हमने कभी देखा नहीं है आज तक। अच्छा। यहाँ पर बहुत कम, मतलब रेयरली देखा होगा। मेनली मिस्टर तोमर ही आते हैं और उनका सामाजिक कार्य तो खैर ठीक ही रहता है। और जो उनका अपना पार्ट है वो जैसे सड़कों वगैरह के लिए हम लोग कह रहे हैं, मेन उनका यही रहता है कि भाई आउटर पार्ट इज अवर पार्ट, इनर पार्ट जो है एमसीडी का, उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कई बार उनको ये रिक्वेस्ट हम लोगों ने भेजी हैं, लेकिन उनका यही रहता था कि भाई आप जो है ना अंदर के काम जो एमसीडी से करवाइए, वहाँ वो हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है। हाँ। और बाकी जो मेन रोड के अगर वहाँ शिकायतें तो कुछ हमें बोलिए। आप बताइए सर, पहले नाम बताइए आप। मिस्टर मनोज कुमार भारत। हाँ, क्या कह रहे थे आप काफी देर से कुछ बोलना मैं ये कहना चाह रहा था कि काम तो हो रहा है, हाँ। पर तरीके से नहीं हो रहा काम। किस तरीके से होना चाहिए? मतलब जैसे होना चाहिए, तू कभी इधर आधा काम हो गया, कभी इधर हो गया, थोड़ा बहुत हो रहा है, हाँ। प्रॉपर काम नहीं हो रहा। तो किस तरीके का काम आप चाह रहे हैं कि हो? जैसे पहले कांग्रेस करती थी वैसे काम नहीं कर रही आम आदमी पार्टी। अच्छा। हाँ। तो आपको मतलब कांग्रेस के, जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस के काम आपको पसंद आए? हाँ, पसंद आए थे। शीला दीक्षित के बहुत बढ़िया काम हुए थे। शीला का तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता जी। अच्छा। बाकी हम चाहते हैं कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट बने। आप बताइए सर, आपको क्या लग रहा है इस बार? सबसे पहला सवाल, बीजेपी आम आदमी पार्टी? हमारे लिए तो अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हो वही सही है, क्योंकि कुछ न कुछ केजरीवाल लाते रहते हैं। अगर गरीब आदमी को तो चाहिए, अगर उसमें कोई अमीर आदमी आते हैं उनको नहीं जरूरत है, मत दो, अपना मत स्कीम लो।
अगर कोई कह रहा है कि हम गरीब है, उनको तो दे ही रहा है, अब उसमें अमीर आदमी क्यों शामिल होना, मत लो ना। अगर केजरीवाल जी अगर फ्री में पानी दे रहा है, बिजली का बिल फ्री में दे रहा है, किसी को 2100 रुपया दे रहा है, किसी को वाइफ बहन को फ्री में बस सेवा दे रहा है, तो नहीं लो ना। जो अमीर आदमी मत लो, गरीब को तो जरूरत है। पर अभी जैसा कि सुनने में आ रहा है और जैसे कि हम लोगों ने भी अभी काफी लोगों से यहाँ पे बात की, तो ज्यादातर मिडिल क्लास और लोअर क्लास ही है जो अरविंद केजरीवाल की इस फ्री सेवा का जो है विरोध कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि फ्री सेवा ना मिले हमें, हम लोग को विकास चाहिए। तो इस पर विकास तो कर ही रहे हैं, विकास के लिए रोक थोड़ी ना, केजरीवाल विकास तो कर ही रहे हैं। तो आपको लगता है फ्री की चीजें देने से, फ्री सेवाएं देने से क्या विकास होगा? विकास फ्री, विकास दूसरा मुद्दा हो गया, अब फ्री देना दूसरा मुद्दा। फ्री दे रहे हैं वो गरीब आदमी को, फ्री दे रहे हैं वो गरीब आदमी को। विकास तो वो कर ही रहे हैं, दिल्ली स्तर पर जितने भी चीजें हैं, जो सेवाएं हैं, धीरे धीरे वो कर ही रहे हैं। सारे चीज तो उनके हाथ में है नहीं, जो है वो कर ही रहे हैं। यहाँ पर कितने टाइम से रह रहे हैं आप? मैं तो यहाँ पर कम से कम 22-23 साल हो। अच्छा, तो मुझे यहाँ के विधायक के बारे में बताइए कि उन्होंने प्रीति तोमर जी जो है, उन्होंने अपने कार्यकाल में 5 साल तो हो चुके हैं उन्हें, तो उन्होंने कैसा काम किया है? फिलहाल तो सही चल रहा है उनका काम, जो भी आप देख रहे हो सब सामने ये देख तो रहे हो, अच्छा सब दिखाई दे रहा है। अब तो इलेक्शन आ गया, फरवरी में रही, हाँ। अब तो वैसे ही काम होगा। अच्छा, ये सड़क जो अभी नहीं बनी हुई है, तो ये सही सलामत थी या फिर अभी तो फिलहाल में कुछ नहीं दिखाई दे रही, ऐसी है। ये तो विशेष ज्यादा कितने टाइम बनी है? पहले से बनी है सड़क? आज ही तो बनी है। अच्छा, आज ही बनी है सड़क। तो मुझे ये बताइए कि अभी इलेक्शन अब आने वाले हैं, तो इस बार दिल्ली में बीजेपी या आम आदमी पार्टी? देखो जी, जो काम बढ़िया करता है उसी को वोट मिलता है, लेकिन जो है सरकार तो फेल है वैसे ही। हाँ। लेकिन अब तो ये गुंडा राज है, इसको खत्म करने के लिए तो बीजेपी लाना बहुत जरूरी है। अच्छा, चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कई सारे वादे किए हैं, जिसमें उन्होंने 6 रेवड़ियों की बात की, फिर उसके बाद उन्होंने ऑटो ड्राइवर्स को लेकर भी बात की कि उनको वो 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाएंगे और बहुत सारी चीजें। और फिर अब उन्होंने महिलाओं को लेकर भी वादा किया है कि अगर दिल्ली में उनकी सरकार बन जाती है तो 2100 रुपए महीना देंगे। तो आप इन सब के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो फ्री की सेवाएं हैं? मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फ्री के अगेंस्ट में। फ्री नहीं देना चाहिए, कोई भी आदमी फ्री नहीं देना चाहिए। फ्री की जगह आप अपना मेहनत करो, कमाओ, सब्सिडी दो या सुविधा दो, जैसे फॉरेन में देते हैं, इनकम टैक्स सुविधा देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, अलाउंसेस देते हैं, ये सब पब्लिक यूटिलिटी देते हैं, सब वैसा ही देना चाहिए। फ्री देना नहीं चाहिए। जो भी आदमी है, जो लागत लगता है कम से कम उतना में दो, नो प्रॉफिट लो लॉस में चलाओ। हाँ, वैसे ही दो तभी चलेगा। फ्री का मैं खिलाफ हूँ, आई एम नेवर इन फेवर ऑफ फ्री, किसी को मत दिए। आप बताइए कि इस बार आपको क्या लग रहा है चुनावी माहौल देखते हुए, कि इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी आएगी, बीजेपी? टक्कर तो काफी कड़ी है इस बार तो। बाकी ये कह नहीं सकते कि क्या है, वैसे तो पलड़ा तो नहीं का भारी लग रहा है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी आम आदमी का लग रहा है, क्योंकि ये इनकी फिर काफी तैयारी भी है, 10 साल से ये काम भी कर रहे हैं, फिर इन्होंने अपना वो बना लिया है, तो इसलिए थोड़ा बड़ा मुश्किल होता है। बाकी बीजेपी वगैरह भी पूरी कोशिश कर रही है, जोर लगा रही है। बाकी उनका पूरे जिस हिसाब से वो बढ़त हो रही है पूरे इंडिया के अंदर, तो चांस उनके भी बन रहे हैं इस बार की भाई दिल्ली के अंदर कुछ कर सकते हैं। नाम बताइए आप। मेरा नाम ऋषभ है। तो मुझे बताइए, यहाँ के जो विधायक है प्रीति तोमर जी, उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में कितना काम किया है? देखो, मेरे को इतना मिला जुला तो नहीं हूँ, लेकिन बट हमारे को जब प्रॉब्लम हुई है ना, हम सुनवाई करने गए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई का कोई हल नहीं निकला उस चीज में अभी तक। अच्छा। हाँ, हम लोगों ने पहले यहाँ पर ये पूरा टूटा हुआ था, तो हम लोगों ने बोला 2-3 बार कंप्लेंट करके आए हैं, लेकिन यहाँ पर ना उन्होंने ये क्या नाम है, जो अभी विधायक है बीजेपी की है, तो उनको मैंने बोला, मीनू गोयल जी को कहते हैं, हाँ, तो उनको मैंने बोला कि ऐसा है, ये हमारे ये फर्ज बनवा दीजिए, तो उन्होंने कोई इसकी सुनवाई नहीं की। फिर हम 2-3 बार बोले आए, हमने 2-3 जगह अच्छी से पोस्ट भी डलवाई, तब भी हमारा कुछ नहीं आया। फोटो खींच के गई, हमने फोटो भेजवाए भी, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आपका नाम क्या है? जोगराज। यहाँ पर कितने टाइम से रह रहे हैं? 24 साल से रह रहा हूँ। 24 साल से। तो मुझे यहाँ के बारे में बताइए, यहाँ के जो विधायक है प्रीति जी, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में कैसा काम किया? अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया, संतुष्ट है आप उनके काम हाँ से? जी। अच्छा, और विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, तो आपको क्या लग रहा है, इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी आएगी या बीजेपी? आम आदमी पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी। आप उनके काम से खुश है? जी। अच्छा, तो पर आम आदमी पार्टी ने जो है अभी कई सारे वादे किए, जिसमें रेवड़ी भी है, जिसमें ऑटो ड्राइवर्स को लेकर भी कई सारे उन्होंने वादे किए, और फिर उन्होंने महिलाओं को लेकर भी एक वादा किया है अभी, जिसमें वो 2100 रुपए महीने का उन्होंने ऐलान किया। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो देखो, हमारे को तो कोई बेनिफिट मिला नहीं, जैसे हम तो किराएदार हैं, अपना रोजी रोटी इसी से चलाते हैं। और जो भी जैसे
प्रधानमंत्री की तरफ से जो भी मिलता है राशन पानी वही मिलता है, और तो हमें यहाँ कोई सुविधा नहीं मिल पाती। तो मुझे ये बताइए, अभी जो चुनाव होने वाले हैं तो आपको क्या लग रहा है इस बार? सच बोलूं हाँ जी, तो बिल्कुल। सच बोलने की ताकत रखना। हाँ, हाँ। इस देश में भ्रष्टाचार इतना फैल गया है ना, उसको अब रिकॉर्डिंग करना, लाइव भी दिखा देना। हाँ, बिल्कुल। किसी भी नेता ने करप्शन के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, मानते हैं आप? बस वोट बैंक में पानी, मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा रखा है। 100 में से 80% लड़के नशे के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं, मानते हैं आप? आपका भी भाई होगा छोटा, क्या किसी भी नेता ने इस पे आवाज नहीं उठाई, भाई ये नशाखोरी बंद करो, जुए के अड्डे बंद करो, जहाँ शराब बिक रही है। अब बताइए, मैं ऐसी गवर्नमेंट क्या करेंगे हम? कहीं किसी की बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, कहीं जाओ फाइल लिखवाने जाओ, फाइल नहीं लिखी जाती। हमें ऐसी गवर्नमेंट चाहिए, किसी की बहन बेटी को आंख उठाए, गलत उठाए, सीधा गोली मार दो। आपको क्या लग रहा है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी आएगी या बीजेपी? 70 की 70 सीटें आएंगी आम आदमी पार्टी की। कारण आपको क्यों लग रहा है ऐसा? वही एक आदमी है जो ईमानदार है और काम कर सकता है, उसने काम किया है, वही आगे तक जाएगा। जब तक वो है, आने वाले 2050 तक हाँ। यही आम आदमी पार्टी ही रहेगी, उससे आगे कोई तो नहीं। मतलब उन्होंने काम किया है 100%। तो ये जो शराब नीति घोटाला मामला है, फिर यमुना नदी है, पॉल्यूशन है, दिल्ली की सड़कें हैं, ये सब धांधली उनकी है, उनको बदनाम करने वाली। उन्होंने बहुत काम किया है और आगे भी करते रहेंगे, और बहुत अच्छा उनके राज में, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं वही आए और वही आएंगे। अच्छा, और उनकी रेवड़ियों के बारे में बताइए। उन्होंने जो फ्री सेवाएं प्रदान की है, 6 रेवड़ी, फिर ऑटो ड्राइवर्स को लेकर जो सुविधाओं की बात की है, और फिर महिलाओं को लेकर जो 2100 रुपए की बात की है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, वो चीज इतनी जरूरी नहीं है जितना वो कर रहे हैं, पर वो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो फ्री की रेवड़ी उन्होंने दिखा रहे हैं, या ये पॉलिटिक्स बाजी का स्टंट है, पर इसकी जरूरत नहीं है उनको कि बिजली फ्री कर दें, पानी फ्री कर दें, उसकी जरूरत नहीं है हमें। वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमको आगे तक ले जा रहे हैं, और वही हमारे लिए बहुत है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर कई सारे लोग हमें ऐसे मिले जो फ्री की रेवड़ी के खिलाफ है, और वो जो है अरविंद केजरीवाल ने जितने भी वादे किए, फ्री रेवड़ी हो, चाहे वो ऑटो ड्राइवर्स को लेकर हो, चाहे वो महिलाओं को 2100 रुपए महीना जो है वो देने की बात हो, लेकिन कई सारे लोग जो है इसके विपक्ष में है। उनका कहना ये है कि उन्हें फ्री की सेवाएं नहीं चाहिए, कुछ भी सेवाएं नहीं चाहिए फ्री की, वो चाहते हैं कि बस विकास हो। और अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल ने जितने भी वादे किए हैं, क्या वो जनता को लुभाने के लिए काफी है? क्या वो चुनावी तौर पर पूरे मजबूत हो चुके हैं, और क्या जनता उनके इस वादों पर भरोसा कर पाएगी? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।